बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन ने पहले रशिया के साथ पंगा ले लिया, लेकिन बाद में वो इस पंगे को संभाल नहीं सका। अब इस वक्त यूक्रेन की हालत ये है कि उसका सदर दूसरे मुल्कों के अंदर जाके उनसे असला मांग रहा है और उनसे कह रहा है कि आप हमें फ्री असला भी दो, आप हमें उस असले के ऊपर ट्रेनिंग भी दो, ताकि हम रशिया का मुकाबला कर सकें। अगर आप रशिया का मुकाबला अपने तौर पर नहीं कर सकते थे तो आपने इतने बड़े मुल्क रशिया से पंगा क्यों लिया? आपको चाहिए था कि आप पहले सारी वॉर गेमिंग कर लेते और उसके बाद रशिया के साथ पंगा लेते। लेकिन एनीवे, अब यूक्रेन का सदर जो था वो पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड के अंदर था। उसने यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मुलाकात की। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको एक ऐसी गोली फिट कर दी कि जिसका कोई ना सर था ना कोई पैर था। ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की को एक ऑफर कर दी और उसने कहा कि मैं आपके फाइटर पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग दूंगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और ये ट्रेनिंग कुछ इस किस्म की होगी कि यूक्रेन के पायलट्स जो हैं वो F-16 को उड़ाना सीख जाएं। अब कैसी जबरदस्त बात है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी चीज की ऑफर कर रहा है जो उसकी अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती। रॉयल एयरफोर्स यानी कि यूके की एयरफोर्स जो है वो F-16 यूज ही नहीं करती, तो वो यूक्रेन के पायलट्स को किस तरह से F-16 के ऊपर ट्रेनिंग देंगे कि यूक्रेन के पायलट्स जो है वो F-16 चलाना सीख जाएं? हैरत की बात है। लेकिन बेसिकली यूके के प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि हम आपको एक कोलेशन ऑफ जेट्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर F-16 भी शामिल होंगे और दूसरे तीसरे जहाज शामिल होंगे। आई बिलीव उनका इशारा जो है वो अपने हॉक जेट्स ट्रेनर्स के ऊपर था जो कि यूके के अंदर बनते हैं, और यूके यूक्रेन के पायलट्स की कोई ट्रेनिंग कर सकता है तो वो इन हॉक जेट्स ट्रेनर्स के ऊपर ही कर सकता है, क्योंकि जितने भी नेटो के जहाज हैं वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर तैयार किए जाते हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग जो होती है वो भी एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो कंडक्ट की जाती है। इस वजह से आई बिलीव कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ज़ेलेंस्की को ये ऑफर कर दिया है कि आप अपने पायलट्स जो है उनको यूके भेजें, मैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो F-16 के लिए करूंगा। ऑल्दो उसको भी पता है, दोनों को पता है कि F-16 रॉयल एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन F-16 के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग है और F-16 तक पहुंचने के लिए आपके पायलट्स को जिस ट्रेनिंग की जरूरत है वो यूके ने ऑफर कर दिया। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने ये कोलेशन ऑफ जेट्स के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप कुछ ऐसी चीजें सुनेंगे कि इस कोलेशन ऑफ जेट्स के ऊपर कुछ काम हो रहा है। अभी कोलेशन ऑफ जेट्स क्या है इसके बारे में उन्होंने खुल के तो नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि इस कोलेशन ऑफ जेट्स के अंदर यूक्रेन को कुछ ट्रेनर जहाज भी दिए जाएंगे, कुछ बेसिक ट्रेनिंग के जहाज दिए जाएंगे, कुछ एडवांस ट्रेनिंग के जहाज दिए जाएंगे, जिनके जरिए से यूक्रेन की एयरफोर्स अपने पायलट्स को इन वेस्टर्न जहाजों के ऊपर ट्रेन करने के काबिल बन जाएगी। देखिए, यूक्रेन की एयरफोर्स के पास जितने भी इस वक्त जहाज हैं वो सारे के सारे सोवियत इरा के बने हुए हैं, और सोवियत इरा के जहाजों के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की जाती थी। वेस्टर्न कंट्रीज अपने पायलट्स की ट्रेनिंग बिल्कुल और तरीके से करते थे, और इस वजह से यूके ने अब इस ज़ेलेंस्की को ये ऑफर किया है कि आप अपने पायलट्स की टोटल ट्रेनिंग, बेसिक हो या एडवांस ट्रेनिंग हो, वो सारी की सारी वेस्टर्न जहाजों के ऊपर करें, और ये आप वेस्टर्न जहाज जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम से ले सकते हैं। डेफिनेटली फ्री ही देंगे वो, या हो सकता है कि यूके जो है वो यूक्रेन से कोई बार्टर ट्रेड के सिलसिले में ये ट्रेनर जहाज जो है वो उनके हवाले कर दे। अब इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग तो दे दी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने F-16 जहाज को उड़ाना है। यूक्रेन के पायलट्स को बेसिक ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी, एडवांस ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी, लेकिन F-16 कहां से आएंगे? ये तो नहीं हो सकता कि यूक्रेन के पायलट्स F-16 की ट्रेनिंग जो है वो यूके से हासिल कर लें और उसके बाद उनके पास F-16 ही ना हो उड़ाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका ने तो साफ इनकार कर दिया हुआ है कि हम यूक्रेन को ये F-16 जहाज नहीं दे सकते, लेकिन हमें यह भी पता है कि इससे पहले नेदरलैंड्स ये ऑफर कर चुका है कि नेदरलैंड्स अपने रिटायर्ड F-16 जो है वो यूक्रेन के हवाले कर सकता है। डेनमार्क ने भी ये ऑफर कर दी हुई है कि वो अपने पुराने F-16 जहाज जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर सकते हैं। तो ये दो कंट्रीज तो इस वक्त रेडी हैं। इसके अलावा पोलैंड ने भी अपने MiG-29 जहाज यूक्रेन के हवाले किए हैं। स्लोवेकिया ने भी अपने MiG-29 जहाज यूक्रेन के हवाले किए हैं। तो नेदरलैंड्स और डेनमार्क जो है वो पहले ऑफर कर चुके हैं। उन्होंने F-16 के पायलट्स की ट्रेनिंग की ऑफर नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम अपने पुराने F-16 जहाज यूक्रेन को दे सकते हैं। अब यूके ने ये ऑफर कर दिया है कि हम यूक्रेन के पायलट्स को बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि यूक्रेन के पायलट जो हैं वो F-16 की ट्रेनिंग हासिल कर सकें। दूसरी तरफ बेल्जियम की तरफ से एक खबर आई है, और वो ज्यादा बेहतर अप्रोच मुझे लगी है, क्योंकि बेल्जियम जो है वो खुद से भी F-16 इस्तेमाल करता रहा है, और बेल्जियम यूरोप के अंदर पहला मुल्क था जिसने ये F-16 जहाज अमेरिका से परचेज किए थे। बल्कि आप ये बात कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ अमेरिका बेल्जियम पहला मुल्क था जिसने ये F-16 जहाज इस्तेमाल किए थे। तो अब बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम यूक्रेन के पायलट्स को F-16 के ऊपर
ट्रेनिंग जो है वो अपने F-16 जहाज़ों पे देंगे। बेल्जियम जैसा कि आपको पता है कि उसने अब F-35 जहाज परचेज करने का फैसला कर लिया है और इस साल के आखिर तक यानी कि 2023 के आखिर तक बेल्जियम की एयरफोर्स को ये F-35 जहाज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने अपने F-16 जहाज तो यूक्रेन के हवाले करने का कोई इंदिया नहीं दिया। उनका कहना सिर्फ ये था कि हम यूक्रेनियन पायलट्स को इन F-16 जहाजों के ऊपर ट्रेन जरूर कर सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट ने यह बोला है कि हम यूक्रेन के पायलट्स को बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग देंगे। बेल्जियम ने यह कहा है कि हम यूक्रेन के पायलट्स को F-16 के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। नेदरलैंड्स और डेनमार्क ने यह एग्री कर लिया कि वो अपने पुराने F-16 जहाज जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर सकते हैं। तो अब लग ऐसा रहा है कि जो यूक्रेन का एक ख्वाब था F-16 जहाज हासिल करने का वो नियर कंप्लीशन है और अगले कुछ महीनों के अंदर हमें ये खबर जो है वो मिल जाएगी कि नेटो कंट्रीज ने अपने F-16 जहाज जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं। देखें, यूक्रेन के जो MiG-29 और Su-27 के पायलट्स हैं उनको जहाज तो उड़ाने आते हैं, ये एक अलग बात है। उन्होंने आज तक कोई वेस्टर्न जहाज नहीं उड़ाया, तो उसके लिए डेफिनेटली पहले वो यूके से कुछ बेसिक ट्रेनर जेट्स की जो है वो ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद एडवांस ट्रेनर जेट्स की ट्रेनिंग लेंगे और फिर वो बेल्जियम जाके F-16 के ऊपर ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल करेंगे और फिर डेनमार्क और नेदरलैंड जो है उनको ये F-16 प्रोवाइड कर सकते हैं। रशिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा कि इतना एडवांस तैयारा जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दिया जाए, लेकिन रशिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो इन F-16 तैयारों के खिलाफ अपने पायलट्स को ट्रेन करे और अगर वो कोई F-16 मार गिराने में कामयाब हो जाता है तो वो इसको एज ए प्रोपेगेंडा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो खड़ा कर सकता है। F-16 के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो खड़ा कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि F-16 जो है वो इस प्रोपेगेंडा से अब काफी दूर निकल चुका है। F-16 ने इतने सालों के अंदर अपने आप को कॉम्बैट में प्रूव कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी यूक्रेन इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल जरूर कर सकता है। तो देखें आने वाले दिनों में किस तरफ कुछ चीजें जाती हैं, क्या यूक्रेन F-16 लेने में कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।